धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। गुरु हरगोविंद देव जी के समय की घटना है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। कैसी वाणी की पंक्तियाँ 3 काल सच है, ये घटना सच साबित करती है। एक बालक और उसकी माता जो विधवा है, जिसका घर वाला गुजर चुका है, अति की गरीबी है। बालक बड़ा हुआ नहीं है, टीन एज है, छोटा है अभी। मजदूरी करने जाता है, कुछ मिल जाता है, कोई काम दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब रोज सुबह उठता है, माता उसे कहती है, बेटा कुछ बड़ा काम कर, कुछ ज़्यादा मजदूरी मिल जाए ताकि मैं गुरु हरगोविंद देव जी के दर्शन करने जा सकूं। धन गुरु नानक। सारे गांव से संगत इकट्ठा होके हरगोविंद देव जी के दर्शन करने को जाती है। मैं नहीं जा पाती क्योंकि रास्ते के खर्च के लिए पैसे नहीं होते। कोशिश कर कोई अच्छा काम मिल जाए, मजदूरी ज़्यादा मिल जाए। धन गुरु नानक। जब वो मजदूरी के लिए घर से निकलता है तो माता रोज एक काम करती है। धन है ऐसी माताएं ऐसी होनी चाहिए, वाणी कहती है। धन गुरु नानक। क्या करती है? समर्था नहीं, 2 रोटियां देती है नमक के साथ खाने के लिए, क्योंकि सब्जी के लिए पैसे नहीं हैं। किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं, एक टाइम खाने को मिलता है, नमक के साथ 2 रोटी देती है और रोटी आगे रखती, तो रोटी खाने कहीं भी जाता है, बोली उसकी माँ, तो जपजी साहब जी की वाणी सुन के जाया कर। बालक बैठ जाता है, माता 2 रोटी नमक और पानी ले आती है और बालक प्रेम से श्रद्धा से जपजी साहब जी का पाठ अपनी माँ को सुनाता और कहता, और फिर माता कहती भोजन कर ले, नियम रोज का। और वो भोजन खाकर काम में चला जाता, मजदूरी जो मिलती करता। उसका एक मित्र है जिससे वो बातें करता कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि मैं अपनी माता को भेज सकूं गुरु हरगोविंद देव जी के दर्शन के लिए। धन गुरु नानक। उसके मन की भावना। और जब वो पाठ करने बैठता, माता वाणी जो पढ़ते हैं क्या मिलेगा? माता कहती वाणी पढ़ के जो मांगो वो मिलता है। बालक है, उसके मन में भावना जागी। काफ़ी समय हो गया पाठ करते, रोज़ यही नियम। खाना खाने को निकलता, प्रेम से जपजी साहब जी की वाणी एक सुनाता, एक लफ्ज़। एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, छोटे बालक के, कि माता ने कहा क्यों रो रहा है? तो बोले माता तो कहती वाणी पढ़ने से सब कुछ मिलता है, मैं रोज़ अरदास करता हूँ, या तो मुझे कोई बड़ी मजदूरी दे दे जिससे पैसा आ जाए, मैं भेज सकूँ तुझे गुरु हरगोविंद देव जी के दर्शनों में, या तू खुद आ जा। कितने महीने हो गए पढ़ते हुए, श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हुए, ना तो मजदूरी मिली, ना ही हरगोविंद देव जी आते हैं। माता की आंखों में भी आंसू आ गए। बोली बेटा वाणी पढ़ी हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगर तू अरदास कर रहा है मेरे लिए तो वो दर्शन देने आएंगे। और जिस दिन उनका मन किया, क्योंकि दर्शन गुरु प्रसाद से होते हैं, उसकी मर्जी, उसकी कृपा, जरूर दर्शन देंगे या कोई विध बनाएंगे। धन गुरु नानक। माता ने बच्चे का दिल रख लिया। समय गुजरता गया। एक दिन मजदूरी करने को जा रहा है, उसका मित्र भागता हुआ दौड़ के आया, बोला जिस गुरु की तू बात करता है वो साथ वाले गांव में आए हुए हैं,
सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, लाइन लगा के लोग दर्शनों के लिए खड़े हैं। वो भी दौड़ पड़ा, गुरु हरगोविंद देव जी जिनके दर्शनों के लिए माता तरस रही है, दौड़ पड़ा। वो सोचा मैं उनकी विनती करूँगा कि मेरे घर आ जाओ, मेरी माँ दर्शन कर लेगी। ऐसा वो चला गया। लाइन लगी हुई है, वो ये भी लाइन में खड़ा हो गया। दूर से ही दर्शन करके प्रसन्न हो गया। सब लोग कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं, कुछ कीमती साल, महंगे महंगे सामान चरणों में चढ़ा रहे हैं। जब इसकी बारी आई तो ये घबरा गया। ये दूर ही था, जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं था। एक गुड़ की रेवड़ी इसकी माँ इसको दिया करती थी। जब बहुत भूख लगेगी तो खा के पानी पी लिया कर, खूब सारा पेट भर जाया करेगा। एक समय ही खाना खा पाते थे धन गुरु नानक। और रेवड़ी निकाली जो एक कपड़े में लिपटी हुई थी, कई गांठें बंधी हुई थी। शर्मा के फिर जेब में रख ली। गुरु साहब जी को एक रेवड़ी दूंगा। धन गुरु नानक। मेरे अंतर्जामी पातशाह गुरु हरगोविंद देव जी राय जी सारा सामान छोड़कर, जब उसके मन में विचार आया, गठड़ी अपनी जेब में वापस डाली। गुरु हरगोविंद देव जी सिंहासन से उठ खड़े हुए, प्यार से बोले, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है, प्रभ है देवनहार। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभु है देवनहार, प्रभ है देवनहार। कंठ लाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी अपनी वेद प्यारा सफल दर्शन अकाल मूरत। जैसे ही उसने जेब में रेवड़ी का रुमाल अपनी जेब में रख दिया, शर्मा गया अपनी गरीबी पर। फटे हुए कपड़े उसके जेब में, उसने रेवड़ी जैसी रखी। वापस गुरु हरगोविंद राय जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, उसकी तरफ दौड़ पड़े और आवाज़ दे के गए, पलिया जो लाया देगा नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में इस बालक का नाम भाई पल्ला आया है। पलिया तो जो मेरे लाया वो देगा नहीं, निकाल के वापस क्यों रख दिया। उसने शर्मा कर गठरी हरगोविंद देव जी के हाथ में रख दी और गुरु गोविंद देव जी बहुत सारी गांठें अपने हाथों से खोल रही हैं एक रेवड़ी के लिए। वो खोल रहे हैं। महापुरुष कहते थे वो गांठ कौन सी गांठ होगी जो हरगोविंद देव जी खोल रहे हैं। काम क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, पल्ले की सारी गांठें खोल दी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और रेवड़ी मुख में डाली। अब पल्ले के भीतर हिम्मत जागी। पहले तो उसे विश्वास हुआ, शरीर काँप रहा है, मत्था टेका, बोला, पातशाह एक विनती है। गुरु गोविंद देव जी बोले, बोल, जो चाहिए बता।
मेरी माता आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है, रोज़ अरदासें करती है आपके दर्शनों के लिए, रोज़ आना चाहती है मगर आ नहीं पाती क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है। चलिए ना, हमारे घर पास में है। बोला, मेरे 6वें गुरु नानक जी, हरगोविंद देव जी, चल पलिए चल, तेरे गांव चलते हैं। तो बोले पातशाह आप घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं लगाम पकड़ लेता हूँ। गुरु हरगोविंद देव जी बोले नहीं, घोड़े पर नहीं, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। कितना खुश नसीब होगा बच्चा। जैसे एक मित्र एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते, वैसे गुरु गोविंद देव जी, हरगोविंद देव जी पल्ले के हाथ में, कंधे में हाथ रख के चल रहे हैं, सारी संगत पीछे। धन गुरु नानक जी। माता ने संगत की शोर सुना, बाहर देखा, हैरान हो गई। सृष्टि के मालिक 6वें गुरु नानक हरगोविंद राय जी आ रहे हैं, पल्ले के गले में हाथ डाल के। धन गुरु नानक दौड़ कर गई, चारपाई बिछाई और जो सफाई की सुंदर चादर बिछाई और बाबा जी को बोले कि इस पे बैठो आप। गुरु हरगोविंद देव जी बोले, माता बहुत भूख लगी, पहले मुझे भोजन करा दो। धन गुरु नानक। हो माता, वही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर आई। गुरु हरगोविंद देव जी के सामने पानी के साथ अदब सत्कार से रखा। बोला, पातशाह हम गरीबों के पास यही है, 2 सूखी रोटी और नमक, कृपा खाइए। धन गुरु नानक। धन परवान कीजिए। यहाँ हरगोविंद देव जी ने बात की, वो सुनकर एक बार मैं भी सोच में पड़ गया। धन गुरु नानक। ये बाणी की पंक्तियाँ जो कह रही है वो प्रमाणित कर दिया हरगोविंद देव जी ने। हरगोविंद ने कहा, हम ये भोजन नहीं खाएंगे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता रो पड़ी, पातशाह हम गरीब हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बोली तो माता को लगा कि गुरु गोविंद देव जी को सूखी लग रही रोटी। माता कहने लगी, पातशाह यही है। गुरु हरगोविंद देव जी ने कहा, ये भोजन हम नहीं खा सकते। धन गुरु नानक, हम नहीं खाएंगे, हमें वो भोजन खिलाए जो रोज़ खिलाती है। माता हैरान, पल्लव हैरान, पातशाह हमने आपको कब भोजन कराया? पहली बार तो हमारे घर पे आया। पातशाह कहने लगे, नहीं, मैं रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, रोज़। पल्ला चुप, माता की तरफ देखता है, माता पल्ले की तरफ देखती है। पहली बार भोजन रखा है। गुरु हरगोविंद देव जी ने नमाज पढ़ ली। नहीं, माता जब रोटी देती और श्रद्धा से, सत्कार से, और तू रोज़ जब प्रेम से जपजी साहिब जी की बाणी सुनाता है, हम यहाँ बैठे रहते हैं, जो ये भोजन रोज़ खिलाते हैं, ये रोज़ प्रेम से पढ़ता है, हमें बाणी के भोजन खिलाओ। आज वो दिन आ गया जो रोज़ श्री जपजी साहिब जी का पाठ श्रद्धा से करता है, माता को सुनाता है। आज हरगोविंद देव जी साथ में बैठ के जपजी साहिब जी की बाणी सुन रहे हैं। अभी बाणी की पंक्तियाँ कंठ लगाए, अपने प्रीत प्यारा, जहाँ प्रेम से उसे जो याद करता है, जहाँ पर कोई वो साथ में होता है, कह रहे हैं परतक, और हमारे मन में भावना आती है कि हम पढ़ रहे हैं तो गुरु साथ में है कि नहीं, वो होता है। धन गुरु नानक। पर पल्ले का हृदय कितना साफ हो गया, कितना निर्वैर होगा, कितना पवित्र होगा कि उसका एक जपजी साहिब जी गुरु गोविंद देव जी को उसके घर पर ले आया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस
वो आ जाए, हमको भी उस तरह का जपजी साहिब जी का पाठ करना आ जाए। गुरु हरगोविंद जी का मैं रोज़ बैठता हूँ, जब तो पलिया पाठ करता है, जपजी साहिब जी का पाठ करता है, मैं रोज़ बैठ के सुनता हूँ। और पलिया ने आज बाणी सुनाई। और बाणी सुनने के बाद हरगोविंद देव जी 2 प्रसादी खाए, 2 रोटी खाई नमक के साथ, और कहने लगे आज मैंने जो खाया है सूखी रोटी, और आज के बाद यहाँ सूखी रोटी नहीं होगी, 36 प्रकार के पदार्थ होंगे। जिस झोपड़ी में मैं बैठा हूँ सोने के छत्तर झूलेंगे। धन गुरु नानक। आज बकाला के पास गुरुद्वारा है, जहाँ सोने के छत्र हैं, सोने के कलश हैं, जहाँ 36 प्रकार के भोजन बांटे जाते हैं। धन गुरु नानक। वचन किए सृष्टि के मालिक ने, पूरे तो होने ही थे। धन गुरु नानक। इस घटना से ये बात शिक्षा मिलती है कि प्रेम से कोई बाणी पढ़ता है, प्रेम से उसे कोई याद करता है, उसकी याद में रोता है, वो अकेला नहीं होता, गुरु साथ में होता है। इसलिए पल्ले को भी नहीं पता था कि हरगोविंद देव जी बाणी सुन रहे हैं। क्या पता हमारे साथ भी बैठे हों। धन गुरु नानक। इतना प्रेम आ जाए, इतनी श्रद्धा आ जाए, उतना विश्वास आ जाए, कम से कम निर्मलता आ जाए। धन गुरु नानक। और लाने वाला भी वही है। आखिर में क्या होगा? गुरु प्रसाद। धन गुरु नानक। कितना क्या पाठ कर लेंगे हम, क्या सेवा कर लेंगे, सब करके गंवा लेते हैं, सब चीज़ गंवा लेते हैं। हे पातशाह, हमारे करने से नहीं होगा, हमारी मेहनत से नहीं होगा। घालना सेवना, घालना मिलियो सेवना मिलियो, आय मिलियो आय अचिंता। घालना घाल कर नहीं, सेवा कर कर नहीं, मिलियो आय अचिंता। मेहर करे गुरु नानक।